Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and we are doing the chapter second polynomials of class 10th NCERT Mathematics. तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है. आज हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट करेंगे. उसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जिसके 6 पार्ट्स थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में उसको कवर कर दिया था. तो आज हम बात करेंगे एक और टॉपिक की. एक तो फर्स्ट हम करेंगे ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच इज नॉट प्योर. कल मैंने प्योर का बनाया था प्रीवियस लेक्चर में, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया था. लेकिन आज मैं कुछ बेसिक बताऊंगा कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल प्योर नहीं है तो उसका ग्राफ कैसे ड्रा करना है. और सेकेंडली, अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अगर जीरोस पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल्स हैं जिनके के जीरोस द गिवन जो हैं वो होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टॉपिक में मैं लूंगा ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अगर वो इम्प्योर है मींस उसमें अगर बी जीरो नहीं है, यानी कि अगर बी जीरो भी होगा, यानी कि अगर वो इस टाइप की होगी, एक से +7 टाइप है ना, ए नॉन जीरो, या किसी भी टाइप की हो जैसे मैं कल ले रहा था, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. लेकिन अगर वो इम्प्योर है देन इन दैट केस व्हाट टू डू. तो मान लीजिए मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले रहा हूं, px ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है ना, ये मैंने ले ली. तो मैं अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो ए हमारा 1 है, बी हमारा -5 है, तो सी इक्वल टू 6. हमें पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉन जीरो. ठीक है, तो ए अगर जीरो नहीं है तो ऑब्वियसली या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो इसका जो ग्राफ होगा हमेशा पैराबोला बनेगा. अगर पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. तो कल जब हमने एग्जांपल ले ली थी पी एक्स इज इक्वल टू, जैसे ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो मैंने बड़ा इजीली इसका ग्राफ निकाल दिया. मैंने कहा कि इसको y मान लो. ठीक है, तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0. तो जब आप x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -9. तो इट मींस जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, इसका वो y एक्सिस को 0-9 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा. तो 0-9 उस पैराबोला का वर्टेक्स बन जाएगा. एक्चुअली इसको वर्टेक्स कह दो, टर्निंग पॉइंट कह दो, वन एंड द सेम थिंग. तो हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ जीरो, तो जीरो किसके थे, +-3, तो -3 जीरो और 3 जीरो पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा था, तो ये इसका ग्राफ बन गया था. लेकिन अगर आपके पास ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाए देन इन दैट केस व्हाट विल बी योर टर्निंग पॉइंट और द वर्टेक्स. क्योंकि हमें ढूंढना है कि कहां से ग्राफ टर्न करेगा. ये तो हमें पता चल जाएगा कि अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है. तो देखिए इसके 3 मेथड्स हैं, 3 है. देखो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूं. मान लो कि लेट जो v है, ठीक है, x1 y1 बी द, लेट इट बी नंबर 1 टर्निंग पॉइंट, और वर्टेक्स कह सकते हैं हम. वर्टेक्स का आपको पता चल जाएगा. वर्टेक्स मींस जहां से घूमता है, ये कहां से टर्न किया ग्राफ है ना, वर्टेक्स ऑफ नंबर 1. तो फर्स्ट मेथड सीधा निकालोगे, x बनाएगा -b/2a, और ये वैल्यू आप जब पुट कर देंगे नंबर 1 में, नंबर 1 एम्प्लाइज, तो नेचुरली बात है कि px1 वो दे देगा हमें y1, और y1 हम ढूंढ लेंगे. ये वैल्यू पुट करेंगे नंबर 1 में, तो हमारे पास px1 मतलब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, ठीक है, नंबर 1 में,
ठीक है, तो हमारे पास y1 भी आ जाएगा। जैसे कि अब मैंने यही एग्जांपल लिया और मैं इसी को क्लियर करूंगा। जैसे अब यहाँ पर देखो x1 हमारा जो टर्निंग पॉइंट है हमने माना हुआ है, x1 आ जाएगा -b/2a, है ना। तो माइनस व्हाट इज b, -5/2, तो कितना आ जाएगा 5/2। तो अब ये पुट कर दीजिए, देयरफॉर नंबर 1 एम्प्लाइज y1 क्या आएगा, क्या बताया था मैंने, px1, यानी कि p ऑफ 5/2 आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो ये बनेगा 5/2 द होल स्क्वायर बन जाएगा 25/4 माइनस 5 5 25/2 प्लस 6। तो एलसीएम आप ले लीजिए 4, 25 माइनस 50 प्लस 24, तो ये आ जाएगा -25 प्लस 24/4, तो ये आ जाएगा -1/4। तो इट मीन्स जो टर्निंग पॉइंट हमारा बना, जो टर्निंग पॉइंट बना हमारा बी, वो आ गया जो x1 y1 था। इट मीन्स ग्राफ जो है वो 5/2 और -1/4 पे टर्न कर जाएगा और हम ग्राफ बना भी लेंगे। बाकी यानी कि और बाकी हम देखेंगे कि ये y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को कहाँ करेगा। बड़े ध्यान से अब आप यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स आ गया कि जहां से ग्राफ घूम जाएगा, यानी कि इस पॉइंट से घूम जाएगा। किस पॉइंट से, 5/2 और y आएगा -1/4, मीन्स x 5/2 y -1/4, फोर्थ क्वाड्रेंट में घूमेगा। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन x एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, नंबर 1, जहां पे इसके जीरोज हैं। तो अब आप देख लीजिए नंबर 1 के जीरोज 2 और 3 हैं, निकाल के आप देख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। इसके जीरोज 2 और 3 हैं, तो इट मीन्स x, ठीक है। नाउ 2 3 आर जीरोज ऑफ नंबर 1, ठीक है। तो इट मीन्स x एक्सिस को किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा, 2 0 और 3 0 के ऊपर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर जाएगा। y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, क्या इक्वेशन है y एक्सिस की, x इज इक्वल टू 0। जब x 0 पुट कर देंगे तो नेचुरली बात है y एक्सिस को जो है ये पॉइंट जो है ये जो ग्राफ है नंबर 1 का, ये क्रॉस करेगा। जब हम x 0 पुट कर देंगे तो y 6 आ जाएगा, यानी कि 0 6 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा। और इस सारी इंफॉर्मेशन से अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करने जा रहा हूं, मैं फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी मैं टर्निंग पॉइंट निकालने के अलग अलग तरीके आपको बता दूंगा, ठीक है। ये आ गया x o x डैश, y o y डैश। अब इसके जीरो है 2 और 3, तो नेचुरली बात है ये आ गया 2 और ये आ गया 3, मान लीजिए, है ना। 2 और 3 यहां से क्रॉस करेगा। अच्छा, उसके बाद कहां से मूव करेगा ये, x इज इक्वल टू 5/2, x इज इक्वल टू 2.5, यहां पर कोई सिमेट्री में आएगा, नेचुरली बात है 5/2 और -1/4 यहां से घूमेगा। और x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, y एक्सिस को, सॉरी 0 6 पे। तो देखो मैं ग्राफ, और ये हमारा आ गया टर्निंग पॉइंट, और मैं इसके लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट, ये 3 0 है, ये 2 0 है, ठीक है, 2 0 है, ये पॉइंट 2 0, और ये वर्टेक्स आपने जो निकाला ये मैं टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं। तो पहले मैं बना लूँ, ठीक है। तो ये बना, ये देखिए, और ये है आपका वर्टेक्स बी, टर्निंग पॉइंट 5/2 -1/4। आई रिपीट वंस अगेन, आपको सारा फंडा मैं समझाऊंगा एक बार फिर, क्योंकि बेटे मैं बार बार एक बात, अब ये नहीं कहना कि सर ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, भाई आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा, माना, लेकिन कॉम्पिटिटिव में आएगा। बहुत से बच्चे हैं, मैं क्लास में भी ये कहता हूं कि महाराजा रणजीत सिंह अकेडमी का टेस्ट है एनडीए की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, बेस्ट वन अकेडमी है नॉर्थ इंडिया में, फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं चाहता हूं कि जो बच्चे जरूरतमंद हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो वहां पर जाएं। तो ये जो लेक्चर्स मैं कर रहा हूं तो इनका फायदा उठाएंगे। मैं एक बात और आपको बताऊं कि इस पूरे प्रोसीजर में जो लेक्चर्स बन रहे हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा असिस्ट मुझे कर रहे हैं मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर अजय सहगल जी, जिनके नाम के ऊपर क्लासेस चल रही हैं। हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनते हैं और मुझे बताते हैं कि आपने ये चीज स्किप की है,
तो ये चीज ऐड कर दो। ये चीज मैं उनके कहने पे ऐड कर रहा हूँ, अदरवाइज मैंने कर ही ली थी, तो मुझे फोन आया कि सर ये ऐड करो आप। तो मैंने कहा सर डोंट वरी कि मैं अब ऐसा लेक्चर नया होगा तो मैं ये जरूर इंक्लूड करूंगा। तो आई रिपीट वंस अगेन, सो लुक एट, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दी गई, कोफिशिएंट्स हमने लिख दिए। एक मैंने आपको डायरेक्टली बताया, देखो जब हमने किसी का ग्राफ ड्रा करना, मेरी बात सुनो, पैराबोला का ग्राफ ड्रा करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ही हमारे पास पैराबोला है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो हमें तीन चीजें चाहिए थी, तीन। एक तो चाहिए उसका वर्टेक्स, जिसको हमने कह दिया टर्निंग पॉइंट। दूसरा चाहिए कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, और तीसरा वाई एक्सिस को। तो बाय डेफिनेशन एक्स एक्सिस को कहां पे क्रॉस कर रहा है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। और आपको मैंने बताया है कि कैसे हम पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालते हैं, लिखते हैं ना, पुट px इज इक्वल टू 0, व्हाई वी आर टेकिंग 0। एक्चुअल में हम ये जो है ना, एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है, एक्चुअल में ये y है। तो बेटे मैंने कल भी बताया था कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो उसके पीछे फंडा रट्टा नहीं मारना। वैसे तो मैंने लिखवा दिया आपको, क्योंकि जीरो की जो डेफिनेशन है रियल जीरो की, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहा है आपका, तो इट मीन उसके नॉन रियल जीरोस है, तो देन द ग्राफ विल लाई आइदर अबव और बिलो द एक्स एक्सिस। तो फिर एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। तो एक्स एक्सिस की, क्योंकि तो रियल जीरो निकालने के लिए हमें देखना होगा कि नंबर वन जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को किस पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करता है। तो इसलिए हम y इज इक्वल टू 0 या px इज इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जब हम x 0 लेते हैं तो हमें x की वैल्यूज आ जाती है ना। अब y 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, x एक्सिस की। तो इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो y किसके इक्वल है, px के इक्वल। तो p ऑफ 0 हो जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि नंबर वन का ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 और 3 पे क्रॉस कर रहा है, तो इट मींस 2 और 3 इसके रियल जीरोस हैं। अब हमें चाहिए टर्निंग पॉइंट, तो वो फार्मूला मैंने बता दिया। जहां पे वो टर्न करेगा, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -b/2a, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो x1 है वाई कोऑर्डिनेट होगा px1 के इक्वल। मैंने आपको बताया यहाँ पे y1 इक्वल टू px1। तो वैसे ही मैंने किया, तो मैंने x कोऑर्डिनेट निकाल दिया टर्निंग पॉइंट का, और y1 px1 जब पुट किया तो -1/4। तो हमें पता चल गया कि ये 5/2 -1/4। अच्छा, दो चीजें हमारे पास आ गई थी, यहाँ से ग्राफ घूमेगा, एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस करेगा। अब अगली बात आ गई, वाई एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगा। अब वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0, तो x 0 पुट कर दो तो y कितना आ जाएगा 6। तो 0 6 पॉइंट पे करेगा, और ये हमारा ग्राफ आ गया। गॉट इट। तो सेकंड मेथड अब मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये मैं कर रहा हूं इरेज। अब सेकंड मेथड मैं आपको बताऊं, सामने ही करूंगा, मेथड नंबर 2, ठीक है। सेकंड मेथड, सेकंड भी है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है आपका, कि आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका डी निकालना पड़ेगा। डी होता है b² - 4ac। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, एंड इट इज द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचर ऑफ जीरो। क्योंकि जीरो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, या तो दोनों, या तो रियल होंगी या नॉन रियल होंगी, है ना, या इक्वल होंगी। मैंने सारे केसेस आपको बताए हुए हैं, आप चैप्टर 4 देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालो आप, कितना आ गया, -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना आ गया 25 - 24 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ मैं बता दूं कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -b/2a - d/4a। तो -b/2a तो आपने पहले निकाला हुआ है, वहां पे कितना आया था 5/2 आया था, वो निकाला था हमने। यहाँ पर ये देखो -b/2a, और बात रही -b/2 तो -1 4 इंटू a कितना 1, तो एक तो आ गया आपका 5/2 एंड -1/4 आ गया आपका। तो यही है, देखो आई रिपीट वंस अगेन, कि एक तो मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया कि उसमें हमने x1 निकाला, तो y1 हम x1 की वैल्यू पुट करके निकालेंगे नंबर वन में। सेकंड आप डायरेक्टली निकाल सकते, लेकिन डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा -b/2a, और y कोऑर्डिनेट होगा -d/4a। इसीलिए मैं कहता हूं कि आर.डी. शर्मा को फॉलो करो, एनसीईआरटी को फॉलो करो। अगर कोई रेफरेंस बुक फॉलो करनी है तो सबसे पहले, सबसे बेस्ट आर.डी. शर्मा को आप फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने क्रैक करना है, ठीक है। अब थर्ड मेथड क्या है, ये पता चल गया आपको। तो ये मैं कर रहा हूँ इरेज। लास्ट वन मेथड मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम बात यहीं से करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कितने पॉलिनोमियल्स हैं जिनके 0 2 और 3 होंगे।
तो चलते हैं आगे। थर्ड मेथड ये है कि मान लो जो वर्टेक्स है वो एच के है ना। तो हमने क्या करना होता है, देखो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर पता नहीं क्यों स्किप कर दिया गवर्नमेंट ने, आई डोंट नो, बट मैं उसके ऊपर सेपरेट लेक्चर आपको दूंगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे मैंने आपको बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सॉरी चैप्टर 4 में आप फॉलो कर सकते हैं कैसे हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर देना इस फॉर्म में, a इंटू एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस के, और वर्टेक्स एच के आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अब नंबर 1 को मैं कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट, स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो हमारा जो मिडिल टर्म है वो है -5, हाफ द कोफिशिएंट, जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है उसका हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है। तो यानी कि हम प्लस -5/2 द होल स्क्वायर और माइनस कर देंगे -5/2 द होल स्क्वायर और प्लस 6 ऐसे आ जाएगा। और जब आप ये करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25/4 प्लस माइनस -25/4 प्लस 6। तो ये आप देख लो, ये बन जाएगा x माइनस 5/2 द होल स्क्वायर और ये बन जाएगा -4 माइनस, ठीक है, चलो प्लस ही रखो, -25 प्लस 6 प्लस 24 -1/4। तो देखो उस फॉर्मेट में आ गई ना एच के। तो यहाँ पर देखो आप एच कितना आ गया, देखो एच कितना आ गया यहाँ पर, देखो एच आ गया हमारा 5/2। अगर आप कंपेयर करें एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर, तो ए तो 1 है हमारे पास, तो एच कितना आ गया 5/2 और के कितना आ गया -1/4। लेट मी सी कि आपको बोर्ड विजिबल है यहाँ से, -1/4, सॉरी, लेट मी सी वन थिंग, मैं फिर रिपीट करता हूँ लास्ट मेथड। हाँ जी क्लियर है। देखो एक बार फिर भी थर्ड मेथड में स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा वर्टेक्स निकालने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में +1 में करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला होती है, 4 तरह के पैराबोला है, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड। और अगर वर्टेक्स एट एच के पे है, ठीक है ना, वर्टेक्स एच के मतलब टर्निंग पॉइंट एच के ऊपर है, तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा y माइनस के, ठीक है ना, y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, ठीक है, राइट हैंडेड, माइनस लग जाए तो लेफ्ट हैंडेड। अपवर्ड होगा तो वो बनेगा x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। ऐसे डाउनवर्ड होगा तो वो बनेगा x माइनस एच द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4a इंटू वाई माइनस के। तो 4 तरह के हैं, वो +1 का लेक्चर जब मैं करूंगा तो बताऊंगा आपको। यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट किया है। जब स्क्वायर कंप्लीट कर दिया तो ऑब्वियसली जब मैंने आपको शुरू में बताया कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी होगी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस फॉर्मेट में, ठीक है। जब आप कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्मेट में, उसके बाद इसका स्क्वायर कंप्लीट कीजिए और h और k की वैल्यू आप कंपैरिजन से निकाल सकते हैं, ठीक है। और -5/2, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया हमारा x माइनस एच द होल स्क्वायर। तो h कितना आ गया 5/2, क्योंकि x माइनस एच है, h 5/2 और k कितना आ गया -1/4, और वही इसका वर्टेक्स था। आई होप कि तीनों केसेस में आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसा है ये सिस्टम। तो मैं अभी इसको साफ कर रहा हूं। तो सेकंड टॉपिक के ऊपर अब मैं आऊंगा, ठीक है, सेकंड टॉपिक के ऊपर आऊंगा मैं, और बड़े सिंपल से एग्जांपल लेकर आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, ठीक है, कि कैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है, कैसे हमने बनानी है, और ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given। देखो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं आपको समझाता हूँ। मैं क्वाड्रेटिक वही लूंगा, मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेनी मैंने, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसके जीरोस मैंने निकालने हैं, सीधा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। फैक्टराइजेशन की इसकी x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, सारे में से x माइनस 3 कॉमन, और व्हाट रिमेन्स इनसाइड x माइनस 2। देयर आफ्टर
टू फाइंड जीरोस मतलब हमने ढूंढना, मैं फिर बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में वाई है, मैं ये लिखूं, हमने इसके रियल जीरोस ढूंढने हैं, मींस हमने एक्स एक्सिस देखना है कि एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो, तो मतलब पी एक्स जीरो लेना पड़ेगा, तो पी एक्स हम ले लेंगे यहाँ से जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x हमारे आ गया 3 और 2, यही इसके जीरो है। इट मीन इसका ग्राफ मैंने आपको पहले ड्रा करके बताया 2 और 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज, ठीक है, अगर मैं कहूं इनका सम, ठीक है, तो 3 प्लस 2 बन गया 5, प्रोडक्ट कितनी बन गई 3 इंटू 2 6। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, वो है पॉलिनोमियल जो रिक्वायर्ड होती है, अब मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये है। तो अगर मैं पुट कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई। आई रिपीट वंस अगेन, दिस इज द फार्मूला। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, बट द क्वेश्चन इज कि क्या एक लोती ये एक ऐसी, सिर्फ एक ही ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरो 3 एंड 2 हैं और कोई नहीं है। तो चलिए मैं ऐसे करता हूं कि ये जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, किससे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखता हूं फिर क्या होगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरी पॉलिनोमियल आ गई, मान लीजिए QX, तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो मैं प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉमन निकाल दो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो 2 कॉमन निकाला, इसके फैक्टर आपने यही है x माइनस 3 x माइनस 2। ओके, नाउ जीरो निकाल लें तो QX को किसके इक्वल पुट कर देंगे, जीरो के इक्वल, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 जीरो, तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता, इट मीन्स हमारा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो आ जाएगा, और x आ जाएगा 3 और 2 तो जीरो, फिर वही आ गए। इट मीन्स टू से कि अगर मैं नंबर 1 को किसी भी नॉन जीरो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, द जीरोस विल रिमेन सेम। आई रिपीट, मैंने नंबर 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ली, उसके जीरोस निकाले जो कि 3 और 2 हैं। अभी आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई है, रट्टा नहीं मारना कि px इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया हमने जीरोस निकालने के लिए, क्योंकि बेटे रियल जीरोस वो होते हैं जहां पे कि कर्व एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू मतलब px, और px को जीरो लेने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि कर्व एक्स एक्सिस को या एक्स एक्सिस इस कर्व को किसी पॉइंट के ऊपर क्रॉस करती है, जिन पॉइंट्स के ऊपर क्रॉस करेगी उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स के जीरो होंगे। सो मैंने नंबर 1 के जीरो निकाल दिए, फिर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर, तो फिर नई पॉलिनोमियल बन गई 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 बन गई, ठीक है ना, यहाँ 12 आएगा। फिर मैंने 2 कॉमन निकाला और इसकी फैक्टराइजेशन हमने की है, और फिर जीरो निकालने के लिए देखेंगे कहां पे इंटरसेक्ट करेगी y एक्सिस एक्स एक्सिस को, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू QX जीरो, तो जीरो देखो 2 तो अब जीरो हो नहीं सकता, इट मीन ये जीरो है, तो जीरो वही रहे। तो इट मीन्स इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड किया है, क्या ये कंक्लूजन निकला हमारा, ठीक है, कि let alpha beta be zeros of any polynomial, तो उनका सम आ गया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा, है ना। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या होगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो, वो होगी px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वेयर k इज नॉन जीरो, ठीक है ना। अभी मैंने बताया जैसे मैंने k2 लिया था, जीरो वही आ गए, मैं k3 लूंगा तब भी जीरो वही आएंगे, तो इनफाइनाइट, तो इट मींस इसलिए k यहाँ पे आया, तो रट्टा नहीं मारना, ठीक है। मैंने आपको पिछले केस में बताया, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही आ गई, फिर वही जीरो आ गई। तो इट मींस अगर हम
पॉलिनोमियल को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जीरो चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे, चाहे क्वाड्रेटिक एक नहीं आ गई लेकिन जीरो चेंज नहीं होंगे। तो ये है आपका सारा इसका फंडा। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे और उसमें हमें जीरोस नहीं दिए गए, उनका डट सम एंड प्रोडक्ट दिया गया है। तो बुक मैं लेता हूँ यहाँ से, ये रही बुक, तो ये रही आपकी एनसीईआरटी की बुक, लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सम हमें दिया गया है कितना 1/4 और प्रोडक्ट दी गई है -1। लॉग रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अगर पेपर में जीरोस दिए गए हों तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सीधा ही है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ए px इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और k नॉन जीरो होगा, जीरो होगा सारा जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस 1/4 एक्स प्लस पी -1। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो यार, 4 एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा k/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये एक नया कांस्टेंट आ गया, मान लो k डैश 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 वेयर k डैश इज इक्वल टू k/4 नॉन जीरो। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। वंस अगेन आई रिपीट, हमारा क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करो जिसके सम ऑफ जीरो है 1/4, प्रोडक्ट है -1। तो क्या होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, k नॉन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1, 4 एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो k/4 नया कांस्टेंट बन गया k डैश, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई। सेकंड √2 1/3। सेकंड क्वेश्चन, ये नोट कर लिया होगा आपने, इसको साफ कर रहा हूं अभी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है, हमें सम दिया गया है √2 प्रोडक्ट 1/3, सम √2 प्रोडक्ट 1/3, 1/3 है ना, हाँ जी, तो क्या बनेगी भाई k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, यही है बस। 3 एलसीएम लेना है, लो नहीं लेना है, तब भी कोई जरूरत नहीं है, तब भी ठीक है, कोई इसमें चक्कर नहीं है हमारा कोई भी, है ना। पर अगर आपका मन करता है तो कर लो भाई, k/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू k डैश 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 वेयर k dash is equal to k/3 नॉन जीरो। आई रिपीट वंस अगेन, सम अब हमें दिया गया √2 प्रोडक्ट 1/3, तो px आ गया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो x माइनस √2x प्लस 1/3, 3 एलसीएम लिया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, तो k/3 k डैश मान लिया, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई। थर्ड वन 0√5, थर्ड जो है हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट, सम दिया गया 0 और प्रोडक्ट √5 है, मेरे ख्याल में यही है, लेट मी सी, हाँ जी, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल प्योर बनेगी, दैट इज इक्वल टू px k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, तो ये बन गई k हमारा नॉन जीरो, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 और k हमारा नॉन। गॉट इट? वंस अगेन, क्योंकि सम ऑफ जीरो जो हैं, इट मीन अगर सम ऑफ जीरो जो हैं वो जीरो है तो बोथ द जीरोस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन साइन, ठीक है, एक 2 एक -2, एक √5 दूसरा -5 है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर्थ 1 1 जीरो इक्वल आ गए, सम भी 1 प्रोडक्ट भी 1, सॉरी, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px is equal to k into x square minus sx plus p, k नॉन जीरो, x square minus 1x plus 1, ठीक है जी, 1x तो लिखते नहीं, x ही लिखेंगे ना। आई रिपीट वंस अगेन,
सम भी वन, प्रोडक्ट भी वन, एस की जगह पे वन लिख दिया तो 1x = x प्लस p, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ बहुत इजी है, अभी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। सेकंड का फिफ्थ, सम माइनस 1/4 पे प्रोडक्ट 1/4, यही है ना? नहीं, प्रोडक्ट 1/4, लॉज रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। That is equal to px k into x square minus sx plus pk नॉन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, बच्चे गलती करते हैं, माइनस एस माइनस 1/4 एक्स प्लस पी, गलती नहीं करनी, माइनस एस एक्स है, माइनस और एस नेगेटिव है, तो यहां क्या आ जाएगा, तो 4 ऐसे ले लीजिए, k/4 ये बन जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और विच इज इक्वल टू k डैश इंटू 4x² प्लस x प्लस 1 वेयर k डैश दैट इज इक्वल टू k/4 नॉन, गॉट इट? ठीक है, k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस पी, k नॉन जीरो तो x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद एल से ले लिया 4x² प्लस x प्लस 1। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें एस जो हमें दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन हमें एस दिया गया 4 और p1, अब शॉर्ट में करूंगा मैं, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आएगी px इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस एस एक्स प्लस p और k नॉन जीरो, ठीक है, तो ये बड़ा इजी था आपका। अब थोड़ी सी बात कर लेंगे हम, ठीक है, हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की भी बात करेंगे यहाँ पर, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, हालांकि क्यूबिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो कंसीडर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पर अगर हमें दी गई है, मान लो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a नो, तो इट मीन डिग्री 3 अगर 0 डिग्री 3 होंगे तो लेट हम मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा p इट्स 0, देन नंबर 1 सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस b बाय a, देन प्रोडक्ट, सॉरी डेल्टा नहीं आएगा, माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d अपॉन a, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c बाय। तो ये भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट में एग्जाम में काम आएगा, ये सेकंड ये थर्ड। वंस अगेन आई रिपीट, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा माइनस d बाय a एंड टेकन टू एट अ टाइम c बाय a। लेट मी चेक कि ठीक है, क्योंकि काफी टाइम के बाद, क्योंकि आउट ऑफ टच हूं इससे, लेट मी सी, बिल्कुल ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b बाय a एंड अल्फा बीटा गामा माइनस d बाय a एंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज इक्वल टू c बाय a। तो वंस अगेन नई चीज आई है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, तो टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 3 एट ए टाइम, यही होगा ना पॉसिबिलिटी। अब आप वहां पे कहेंगे कि सर अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ही आएगी ना डायरेक्ट, इसलिए वहां पर नहीं होगा ये। तो ये था आपका लेक्चर, आई होप। और एक चीज मैं जाते जाते आपको बताऊं यहाँ पर, भाई मैंने क्वाड्रेटिक में भी ये बताया था, क्वाड्रेटिक इसमें जीरो एंड रूट सेम नहीं है, रूट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का होता है, ये मैं तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का, और जीरो क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है डेफिनेशन में, क्योंकि रूट की बात करूं तो रूट होता है पॉलिनोमियल इक्वेशन का, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सेटिस्फाई मतलब वो वैल्यू पुट की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, एंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है वो कुछ और चीज है, वो ये है कि एनी नंबर अल्फा इज सेड टू बी द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल px इफ p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एनसीईआरटी की पॉलिनोमियल मैंने खत्म कर दी, और इसमें बहुत डीप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपका कॉम्पिटिटिव भी क्रैक हो जाए। बाकी बात रही
चैलेंजिंग क्वेश्चंस की, तो पहले एनसीईआरटी करो, चैलेंजिंग क्वेश्चंस करो, एमसीक्यू करो, और आर डी शर्मा जो है फॉलो करो बुक को। तो देखिए आप, क्योंकि बेस्ट वन बुक है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप बुक को फॉलो करके देखो, आपको मजा आ जाएगा करने का क्वेश्चन, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।